पीड़ित ने लगाया थाना भेलूपुर के महमूदगंज चौकी प्रभारी पर कई गंभीर आरोप। बड़े भाई द्वारा सताए गए छोटे भाई ने भाई भाभी व महमूदगंज चौकी प्रभारी संतोष यादव पर रिश्वत लेने व प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। अपना परिचय बता दीजिए। मैं ध्रुवेश कुमार गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय विमल प्रसाद गुप्ता, सीननगर कॉलोनी महमूदगंज प्लॉट नंबर 15 का निवासी हूँ, बनारस शहर। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, अभी उस मकान को मैं छोड़ के बाहर अपने परिवार की सेफ्टी के लिए किराए पे रह रहा हूँ, क्योंकि उस मकान पे जो नया मकान है जो कि मेरे पिताजी से बनवाया हुआ है, उस मकान पे मेरे बड़े भाई साहब संदीप कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी मधु गुप्ता, ये लोग शुरू से ही जब पिताजी थे तब से यहीं रह रहे हैं साथ में, और मैं बाहर रह रहा था। मेरे माता पिताजी की मृत्यु के दौरान और कोविड के दौरान मेरी नौकरी चली गई, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आके अपने पिताजी के मकान में मैं रहने लगा। मेरे आ जाने के बाद से मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी जो है संदीप कुमार गुप्ता और मधु गुप्ता, इन लोग को नापसंद हुआ कि मैं इस घर में क्यों आ गया। उनको लगता है कि ये मकान पूरा उनका है। अब मुझे इस मकान से निकालने के लिए, इनको भगाने के लिए, जो कि वसीयत भी हो रखा है, नगर निगम पे नाम भी है, पेपर डॉक्यूमेंट हर चीज़ कंप्लीट है, जिसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। मैं वहाँ रहकर मुझे प्रताड़ित करने लगे, धमकी देने लगे। आरा, जो कि मेरी भाभी रहने वाली आरा बिहार की हैं, वहाँ से फ़ोन करके मतलब धमकी देना, मेरा जो बेटा 5 साल का है उसको उठा ले जाने की धमकी, उसको मार देने की धमकी, ज़िंदगी भर तुम लोग पछताओगे। आए दिन दारू पी के आके मेरे बड़े भाई साहब संदीप कुमार गुप्ता आके यहाँ पे कुछ अनाप शनाप गालियाँ गलौज करना, लड़ाई करना, पुलिस को बुला लेना, धमकी देना कि हाँ तुमको रेप केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन सब चीज़ों से प्रताड़ित हो गए और डर के मारे मैं ये घर छोड़ के अब किराए के मकान पे रह रहा हूँ। कहाँ रह रहा हूँ वो नहीं मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे सेफ्टी अपने परिवार का लेके चलना है। और उसके बाद जब मैं उस मकान को खाली कर दिया, उसी अपने कमरे में, अपने हिस्से में मैं किराएदार रखा, तो ये लोग किराएदार भी भगा दे रहे हैं। अच्छा, इस संदर्भ में मैं शुरू से ही थाना भेलूपुर महमूदगंज चौकी इंचार्ज जो कि संतोष कुमार यादव जी हैं, मैं इनको लिखित में और वर्बली जाके भी कई बार कंप्लेन किया, पर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। और इसी दौरान मुझे ज्ञात होता है कि मेरे पिताजी की एक कार थी, उसको अपने मतलब मेरे बड़े भाई साहब संदीप कुमार गुप्ता अपने नाम करवा लेते हैं। मेरे पिताजी जो सन 2018 12 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई है, ये 21 जुलाई 2021 में उनको जीवित दिखा के फर्जी दस्तावेज लगा के उस गाड़ी को हथिया लिए। और उस पर मैं कंप्लेन करने गया तो ऐसा ही संतोष यादव जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर मैं कार्रवाई करूँगा। और कार्रवाई करने के नाम पे उन्होंने कुछ डिमांड किया, जिसको मैंने पूरा किया, और ये फिर इनको बुलाए। क्या डिमांड किए आपसे संतोष यादव? उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे, मैंने 2500 रुपये उनको दिए। और उसके बाद ये मेरे बड़े भाई साहब को बुलाए, उनको बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर ये दफ़ा 419, 20, 467, 68 और 71 के दफ़ा तुमको केस तुम्हारे पर दर्ज होगा, तुम क्या कहते हो। तो वो फाइनेंशियली पैसे से स्ट्रांग है, और उन्होंने जो भी कुछ इनकी बात हुई हो, उसके बाद से एसआई साहब का जो चौकी इंचार्ज है उनका एकदम से रवैया ही बदल गया, वो उनके तरफ हो गया। मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि मैं उनको लिखित दिया हूँ, क्योंकि वो मुझे कभी रिसीविंग दिए नहीं। और उसका जब वो उन्होंने कंप्लेन नहीं उसका लिखा, तो मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन किया। उसके पहले मैं कोर्ट से जांच का आदेश भी करवाया हूँ, 156 से कोर्ट से जांच का मैंने भिजवाया इनके पास पेपर। तो संतोष यादव जी ने उस पेपर को निस्तारित कर दिया कि हाँ, इस प्रकार का मेरे द्वारा, मैं ध्रुवेश कुमार, मेरे द्वारा कोई भी इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं है और इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। उसका इन्होंने उस समय दर्ज नहीं किया। बाद में मैंने वहाँ से 156(3) से
आदेश जब करवाया, आदेश 7 जनवरी 2022 को आदेश हो चुका था कोर्ट से, उसको भी इन लोगों ने बहुत भी 3 महीने तक टाला है। 3 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब मैं कोर्ट जाके वापस इसके लिए मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा है और सीओ साहब प्रवीण सर से के पास जाके कंप्लेन किया है, तो तत्कालीन इस 3 महीना पुराना हो जाने के बाद इस पे जब आदेश को देखा गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके इन्होंने FIR भी लिखा है, जो कि 29 अप्रैल को FIR दर्ज भी हो गई है। FIR की कॉपी मेरे पास में है, जिसमें दफ़ा 419, 420, 467, 468 और 471 की दफ़ा इनके खिलाफ कार्रवाई करने की FI दर्ज हो गई और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। आप तो चौकी इंचार्ज महमूदगंज के द्वारा जो है किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है? ये मुझे बुला के चौकी में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठा देते थे और खुद चले जाते थे अपना काम करने। फिर उसके बाद जब 4 घंटे 5 घंटे बाद लौट के आते थे, कहते थे यार तुम अभी तक बैठे हो, तुम कुछ करो, जाओ एप्लीकेशन दो, कोर्ट से आदेश कराओ। मैंने कहा कि सर आदेश तो मैंने करा के रखा है, पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे आश्वासन देते थे, कभी बोलते थे कि हाँ होली आ गया, होली के बाद कर दूंगा, फिर बोलते थे कि आचार संहिता लग गया, उसके बाद कर दूंगा। इस तरह करके मुझे टालते रहे और बुलाते थे, चौकी में बैठाते थे और इसी तरह से फिर बोलते थे कुछ सिक्योरिटी यहाँ जमा करो तो तुमको सिक्योरिटी दिया जाएगा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। अच्छा, इसी दौरान मैंने इनसे ये भी कंप्लेन किया कि मेरे किराएदारों को भगा दिया जा रहा है, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार मैंने कंप्लेन किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बुला के बात करता हूँ, मैं वहाँ पहुँच के बात करता हूँ, और फिर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब वहाँ पे किराएदार रह रहे हैं, उन लोगों से मकान खाली कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और जिसमें मैं यहाँ पे रह भी नहीं रहा हूँ। उस मकान में जो श्रीनगर प्लॉट नंबर 15 है, मैं यहाँ रह भी नहीं रहा हूँ, कहीं दूर रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ। मुझे ज़बरदस्ती कि हाँ यहाँ तुम अब आओगे तो तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई धारा लगा के तुमको अंदर कर देंगे। क्योंकि ये FIR मैंने 29 तारीख को इनके ऊपर, ये बात कौन कह रहा है आपसे? ये थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, महमूदगंज चौकी इंचार्ज जो है अभी इस समय है, उनका कहना है कि ये आएंगे तो इनका प्लान ये है कि मेरे ऊपर कोई भी धारा लगा के मुझे अंदर कर देंगे, और उसके बाद जो मेरे ऊपर धारा लग जाएगी तो मेरे से बोला जाएगा कि तुम मंडवाली करो, जो तुमने FIR लिखवाया उसको वापस लो, जो भी मुकदमी चल रहा है सब वापस लो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि चौकी इंचार्ज महमूदगंज आपके जो बड़े भाई विपक्षी आपके हैं उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। उनके एक फ़ोन करने पे 5-5, 6-6 पुलिस आ जाती है। हमारे जाके वहाँ कंप्लेन करने पे कभी कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ पे छोटी सी बात हो जाती है, कुछ हो जाती है तो दौड़ के ये मेरे को उठाने चले आते हैं। अधिकारियों को आपने प्रार्थना पत्र दिया है, तो उच्चाधिकारियों से आप क्या सहयोग चाहते हैं? मैं सहयोग यही चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे कंप्लेन लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, उसका ये जवाब दें, और कार्रवाई नहीं करने का रीज़न बताएं। जब कोर्ट इस बात को मानता है कि इस तरह की गलत काम हुआ है, 420, 419 काम हुआ है, 467, 68 पे काम हुआ है, गलत काम हुआ है, जब कोर्ट आदेश दे देता है और FIR लिखवा भी दिया जाता है, उसके बावजूद ये उस पर एक्शन कभी नहीं ली। बट मैं बड़े अधिकारियों के पास मैंने अपना कंप्लेन भेजा है और मुझे लगता है कि इसका निवारण होगा।